अभी हाल ही में विभिन्न कोर्ट्स के द्वारा कई इस तरह के ऑर्डर्स हमें देखने को मिले हैं जिनमें कोर्ट्स ने मीडिया पर पाबंदी लगाई। अब ये जो कोर्ट्स के द्वारा मीडिया पर पाबंदी लगाया जाना है, ये कहाँ तक उचित है और कहाँ तक अनुचित है, इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। स्टॉप प्रेस का मतलब है कि भाई ये जो प्रेस है ना, इसकी स्वतंत्रता को रोकना, प्रेस पे पाबंदी लगाना। Courts must avoid omnibus orders against publication without actual risk of prejudice। यहाँ पे prejudice का मतलब है हानि, कि भाई कोर्ट के द्वारा कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है जिसके माध्यम से किसी को कोई हानि हो सकती है या किसी को हानि पहुंचती है, तो उस हानि के लिए हम बोलते हैं प्रेजुडिस। कोर्ट्स मस्ट अवॉइड, कि विभिन्न जो अदालतें हैं उन्हें ज़रूर बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? ऑमनीबस ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स से जो कि ऑमनीबस हैं। ऑमनीबस का मतलब होता है अफेक्टिंग एवरीथिंग, जिसमें कि सब कुछ शामिल हो, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, उसे बोलते हैं ऑमनीबस। कि भाई कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जिस ऑर्डर के माध्यम से किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के सभी लोग प्रभावित होंगे, तो उसे कहा जाएगा ऑमनीबस ऑर्डर्स। जैसे कि हम कहें कि कोर्ट ने, जैसे कि भाई कोर्ट ने पाया कि कोई एक पर्टिकुलर अखबार है, उस अखबार में किसी तरह की गलत रिपोर्टिंग छपी है। अब कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि मीडिया पर बैन लगाया जाता है, तो इस अखबार के चक्कर में जितने भी सारे के सारे अखबार है ना, उन पर बैन लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक तरीके का ओमनीबस ऑर्डर हो गया ना, सभी को आपने शामिल कर लिया, तो उसे कहा जाता है ओमनीबस, जिसमें आप सभी को शामिल कर लेते हो, सभी को इंक्लूड कर लेते हो ना, सर्वग्राही। कोर्ट्स मस्ट अवॉइड ऑमनीबस ऑर्डर्स अगेंस्ट पब्लिकेशन। पब्लिकेशन से यहाँ पे मतलब है कि भाई ये जो हमारी विभिन्न मीडिया से जुड़े हुए जो एक तरीके से पब्लिकेशन है ना, उनके लिए कहा गया है। विदाउट एक्चुअल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस, कि जब तक कोर्ट को न लगे कि भाई किसी को इस ऑर्डर के माध्यम से भाई किसी को कुछ हानि हो सकती है, तब तक कोर्ट को ये जो पब्लिकेशंस है ना, इन पब्लिकेशंस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। कोर्ट्स मस्ट अवॉइड, कि कोर्ट्स को, अदालतों को बचना चाहिए, है ना, अवॉइड यानी बचना, जरूर बचना चाहिए। किस चीज़ से? इस तरह के ऑर्डर से जो कि ऑमनीबस होते हैं, है ना, इस तरह के ऑर्डर से जिसमें कि सबको इंक्लूड कर लिया जाता है, सबको शामिल कर लिया जाता है। तो विभिन्न जो पब्लिकेशंस हैं, उन सभी पब्लिकेशंस के खिलाफ कोर्ट को किसी भी तरह के ऑर्डर से बचना चाहिए, है ना, जब तक कि किसी को कोई हानि ना हो, जब तक कि किसी को कोई हानि का कोई खतरा ना हो। अ ब्लैंकेट गैग ऑर्डर। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक तो शब्द आया है गैग, इसको देखते हैं गैग ऑर्डर का मतलब क्या है। देखो गैग का मतलब समझते हैं पहले, गैग का मतलब क्या होता है। गैग का मतलब होता है किसी को बोलने से रोकना। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कोई व्यक्ति बोलना चाहता है, हेल्प के लिए पुकार रहा है, लेकिन उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया आपने, उसको बोलने से रोक दिया, तो वो जो कपड़ा ठूंसा जाता है उसे भी गैग ही कहा जाता है। तो एक तरीके से गैग का मतलब बोलने से रोकना होता है। तो गैग ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर, गैग ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्डर जिस ऑर्डर के तहत सूचनाओं को सार्वजनिक करने से अदालत रोकती है, उसे कहा जाता है गैग ऑर्डर। कि भाई गैग ऑर्डर के तहत अदालत जो है, विभिन्न जो हमारे मीडिया है या फिर सोशल मीडिया है, इनको आदेश जारी करती है कि आप इस सूचना को पब्लिश नहीं करोगे, इस सूचना को सार्वजनिक नहीं बनाओगे। तो गैग ऑर्डर का मतलब हो गया कि ऐसा ऑर्डर जिसके तहत सूचनाओं को सार्वजनिक करने से रोका जाता है। ब्लैंकेट, इस ब्लैंकेट का यहाँ पे मतलब है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, है ना, कि भाई जैसे कोई केस है, उस केस से जुड़े हुए जो भी पहलू हैं उन सभी को शामिल करते हुए, है ना, कि भाई इंक्लूडिंग या फिर अफेक्टिंग एवरीथिंग, कि भाई कोई ग्रुप है आपका, उस ग्रुप में या फिर कोई समूह है, उस समूह से जुड़े हुई जो भी बातें हैं उन सभी को शामिल करते हुए। तो यही इसका मतलब हुआ ए ब्लैंकेट गैग ऑर्डर अगेंस्ट द मीडिया इज ऑफन फ्रॉट विथ का मतलब होता है भरे होना। कि भाई एक तरीके का गैग ऑर्डर जब पास किया जाता है ना, जिसमें कि सभी को शामिल कर लिया जाता है ना, एक ऐसा ऑर्डर जो कि सभी को प्रभावित करता है ना, यहाँ पे ब्लैंकेट का मतलब बताया मैंने आपको, अफेक्टिंग एवरीथिंग। तो एक ऐसा गैग ऑर्डर जो कि सभी को प्रभावित करने वाला हो, वो अगर जारी किया जाता है अगेंस्ट द मीडिया, मीडिया के खिलाफ, तो उस ऑर्डर को माना जाता है इज ऑफन फ्रॉट विथ। वो जो ऑर्डर होता है ना, अक्सर भरा होता है किस चीज़ से? सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर परिणामों से, फॉर बोथ फ्री स्पीच एंड द सिटीजन्स राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि इस तरह का जो ऑर्डर होता है उसके काफ़ी गंभीर परिणाम होते हैं दोनों के लिए। फ्री स्पीच, कि भाई जो हम मुक्त भाषण देते हैं ना, उस फ्री स्पीच के लिए, एंड
द सिटीजन्स राइट, और जो विभिन्न नागरिकों का अधिकार है टू रिसीव इंफॉर्मेशन, कि भाई नागरिकों का अधिकार है कि नागरिक जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकों का सूचना पाने का जो अधिकार है। इसके अलावा जो फ्री स्पीच का है ना, कि भाई ये जो मीडिया है, मीडिया को एक तरीके से फ्री स्पीच के तहत अधिकार मिला हुआ है कि वह किसी भी चीज़ को पब्लिश कर सकती है। तो इन दोनों बातों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस तरह के ब्लैंकेट गैग ऑर्डर से। आगे देखते हैं। ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स रेस्ट्रेनिंग, रेस्ट्रेनिंग का मतलब है नियंत्रित करते हुए, कंट्रोल करते हुए। ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट्स, कि विभिन्न अदालतों के द्वारा जो ऑर्डर्स जारी किए जाते हैं। रेस्ट्रेनिंग द मीडिया फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर केसेस और प्रोग्राम्स, है ना। रेस्ट्रेनिंग द मीडिया, मीडिया को नियंत्रित करते हुए, फ्रॉम रिपोर्टिंग ऑन पर्टिकुलर केसेस, कि मीडिया जो पर्टिकुलर केस के संबंध में अपनी रिपोर्टिंग देता है ना, उस रिपोर्टिंग को नियंत्रित करते हुए। या फिर मीडिया के द्वारा जो विभिन्न प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं उन प्रोग्राम्स को कंट्रोल करते हुए, फ्रॉम बीइंग टेलीकास्ट, है ना, उनको टेलीकास्ट किए जाने से रोकना, है ना, उनको नियंत्रित करना। तो इस तरह के जो ऑर्डर आते हैं ना, हैव ड्रॉन अटेंशन, तो इस तरह के कोर्ट के ऑर्डर्स, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ऑर्डर्स, है ना, उसके लिए आया है हैव। तो ये इस तरह के जो ऑर्डर्स आते हैं विभिन्न अदालतों के द्वारा, हैव ड्रॉन अटेंशन, इस तरह के ऑर्डर्स ने हमारा ध्यान खींचा है। दिस वीक, यहाँ पे ड्रॉन का मतलब है खींचा है, अटेंशन, दिस वीक टू क्वेश्चंस, है ना। तो और इस तरह के ऑर्डर्स ने हमारे सामने इस तरह के सवाल उठा दिए हैं, है ना, दिस वीक टू क्वेश्चंस ऑफ प्रायर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट का मतलब मैंने आपको बताया नियंत्रण, है ना, या फिर रोक, है ना, कंट्रोल करना किसी चीज़ को। प्रायर का मतलब है पूर्व, कि भाई अदालत के द्वारा मीडिया पर जो पूर्व रोक लगाई जाती है, मीडिया की फ्रीडम पे जो रोक लगाई जाती है। एंड द राइट ऑफ पीपल, और राइट का मतलब है यहाँ पे अधिकार, और जो लोगों का अधिकार है फेसिंग इन्वेस्टिगेशन टू अ फेयर ट्रायल, कि भाई वे लोग जो कि सामना कर रहे हैं, फेसिंग का मतलब है सामना करना, इन्वेस्टिगेशन का मतलब है जांच, टू अ फेयर ट्रायल, ट्रायल का मतलब है एक तरीके की ये जो चलती है ना सुनवाई जो चलती है, उस सुनवाई को कहा जाता है ट्रायल। फेयर का मतलब है निष्पक्ष, कि भाई एक तरीके से ऐसे लोगों का अधिकार, ऐसे लोगों का अधिकार जो कि इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं ना, तो उनके लिए एक तरीके से ट्रायल जो सुनवाई है उनकी वो निष्पक्ष हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, है ना। मीडिया की फ्रीडम से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। इसके अलावा ये जो पूर्व रोक है, तो ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना, इन सब की ओर जो है ध्यान खींचा है ना। एक बार और समझ लेना इसको, कि ऑर्डर्स बाय डिफरेंट कोर्ट, तो ये तो आप समझ ही गए कि भाई ये जो कोर्ट के विभिन्न ऑर्डर्स हैं ना, जिसमें कि मीडिया को कंट्रोल किया जाता है किसी भी चीज़ की रिपोर्टिंग करने से, या फिर किसी भी प्रोग्राम को टेलीकास्ट किए जाने से, किसी भी प्रोग्राम को प्रसारित किए जाने से। तो इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं उन्होंने हमारा ध्यान खींचा है इस सप्ताह विभिन्न प्रश्नों पर। कौन से प्रश्नों पर? कि पूर्व रोक लगाना क्या उचित है, मीडिया की फ्रीडम से संबंधित से जुड़े हुए जो प्रश्न है ना, मीडिया की जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों की ओर हमारा ध्यान खींचा है। एंड द राइट ऑफ पीपल फेसिंग इन्वेस्टिगेशन टू ए फेयर ट्रायल, कि उन लोगों का अधिकारों की ओर हमारा ध्यान खींचा है जो लोग एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन, जांच का सामना कर रहे हैं, इस उनके खिलाफ जो एक निष्पक्ष सुनवाई चल रही ना, कि जो सुनवाई है वो निष्पक्ष हो सके, है ना, तो उसके लिए एक तरीके से उनके भी कुछ अधिकार होते हैं। तो इन सारी बातों की तरफ हमारा ध्यान गया है। A quite unusual and legally questionable decision has been the interim order of the Andhra Pradesh High Court. एक quite unusual, एक काफ़ी असाधारण एंड लीगली, और एक कानूनी, एक लीगली क्वेश्चनेबल डिसीजन, कि भाई एक डिसीजन जिसको कि आप कानूनी रूप से सवाल कर सकते हो। ध्यान देना, एक क्वाइट अनयूजुअल का मतलब एक काफ़ी असाधारण एंड लीगली क्वेश्चनेबल डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन जिसको कानूनी तौर पे चुनौती दी जा सकती है, उसे कहा जाता है लीगली क्वेश्चनेबल डिसीजन। हैज़ बीन, तो एक प्रश्न जिसे कि कानूनी तौर पे चुनौती दी जा सकती है, और वो प्रश्न जो है बड़ा ही असाधारण है, वो कौन सा रहा है? हैज़ बीन द इंतरिम ऑर्डर। इंतरिम ऑर्डर का मतलब है एक तरीके से प्रोविजनल ऑर्डर, है ना, एक तरीके से अनंतिम ऑर्डर, कि मतलब फाइनल नहीं है, एक तरीके से अनंतिम ऑर्डर है ये, इंतरिम ऑर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है जो कि एक तरीके से काफ़ी असाधारण है, और इसे कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है इस ऑर्डर को, है ना। तो क्या ऑर्डर आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने दिया है? इम्पोजिंग अ बैन। इम्पोजिंग का मतलब है एक तरीके से थोपते हुए, लागू करते हुए, ए बैन ऑन द मीडिया, कि भाई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या किया है कि भाई एक तरीके से थोप दिया है, लागू कर दिया है, क्या बैन लगा दिया है ना, किस पर? मीडिया पर, है ना। बैन लगा देना मतलब निषेध कर देना, मीडिया पर एक तरीके से पूरी तरीके से
मीडिया को कह दिया है कि भाई आप इस मैटर की रिपोर्टिंग को पब्लिश नहीं करोगे। एंड इवन सोशल मीडिया, और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मीडिया पर तो बैन लगाया ही है, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दिया है फ्रॉम मेंशनिंग एनीथिंग। और बैन किस चीज को लेके लगाया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने? फ्रॉम मेंशनिंग एनीथिंग। मीडिया और सोशल मीडिया को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं कि आप किसी भी चीज का उल्लेख नहीं करोगे किससे संबंधित, मेंशन का मतलब है उल्लेख करना, एनीथिंग इन रिलेशन टू, जो कि संबंधित है एफआईआर से। किस एफआईआर से? filed by the police against a former advocate general of the state and others। देखो क्या हुआ है कि ये जो आंध्र प्रदेश की एक तरीके से ये जो पुलिस है ना, इसने क्या किया है, एक एफआईआर फाइल की है ना, एफआईआर फाइल्ड बाय द पुलिस अगेंस्ट ए फॉर्मर का मतलब है पूर्व, एडवोकेट जनरल का मतलब होता है महाधिवक्ता, कानून के आप कह सकते हो कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, है ना, कानून के एक सीनियर अधिकारी होते हैं, उसको हम बोलते हैं एडवोकेट जनरल का मतलब है महाधिवक्ता। तो देखो क्या हुआ है कि पुलिस ने महाधिवक्ता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एक एफआईआर फाइल की है। एक फाइल का मतलब है दाखिल करना, एक एफआईआर दाखिल की है। तो उस केस से संबंधित किसी भी तरह की बातों का उल्लेख करने से कोर्ट ने मीडिया और सोशल मीडिया को मना किया है। आगे देखते हैं। इट इज अनयूजुअल, यह काफी असाधारण है, इन द सेंस, इस संदर्भ में अगर हम बात करें ना, इस सेंस में अगर हम बात करें, दैट देयर अपीयर्स टू बी नो मटेरियल टू जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को न्यायोचित ठहराना, किसी चीज को उचित ठहराना। इट्स इन द सेंस दैट देयर अपीयर्स टू बी नो मटेरियल, कि हमारे पास किसी तरह का कोई मटेरियल हमारे पास प्रतीत नहीं होता, तो जस्टिफाई, कि जिसके माध्यम से हम इस बात को न्यायोचित ठहरा सकें, इस बात को उचित ठहरा सकें। सच सेंसरशिप का मतलब है ये जो प्रतिबंध कोर्ट ने लगाया है ना, इस प्रतिबंध को न्यायोचित ठहराने का हमारे पास कोई मटेरियल उपलब्ध है ऐसा प्रतीत नहीं होता। भाई हमारे पास कोई ऐसा वास्तविक कारण नहीं है जिसके माध्यम से इस सेंसरशिप को हम वाजिब ठहरा सकें। सिर्फ एक कारण है हमारे पास, अदर देन का मतलब ये कारण है हमारे पास। एन अलिगेशन का मतलब है आरोप, बाय द पेटिशनर का मतलब है याचिकाकर्ता, दैट इट इज अ फोइस्टेड। यहाँ पे याचिकाकर्ता कौन है? एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, या फिर ये अदर्स लोग जो है ना, उनको कहा गया याचिकाकर्ता, बाय द पेटिशनर, कि भाई याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये जो केस पुलिस ने फाइल किया है ये फोइस्टेड केस है। फोइस्टेड केस का मतलब होता है कि भाई ये जो केस है ना, एक तरीके से इसमें जो आरोप लगाए गए हैं वे एक तरीके से आरोप जो है थोपे गए हैं, उन आरोपों में धोखाधड़ी समाहित है ना। वे आरोप जो है ना, मतलब बिल्कुल एकदम सच्चे आरोप नहीं है, उन आरोपों में एक तरीके से क्या है, वो आरोप जो है थोपे हुए आरोप हैं, और इनको क्या है, धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से लगाए गए ना, तो उसको कहा जाता है फोइस्टेड केस। फोइस्टेड केस का मतलब है कोई ऐसा केस जो कि जबरदस्ती थोपा गया है, जिसमें धोखाधड़ी शामिल है। तो बस एक कारण नजर आता है और वो यही कारण है, मतलब और इसके अलावा हमें और कोई कारण नजर नहीं आता कि अदालत जो है बैन लगा दे विभिन्न मीडिया पर, है ना। वो एक कारण यही नजर आता है कि भाई एक आरोप याचिकाकर्ता ने लगाया है कि भाई ये जो केस है, ये केस जो है एक तरीके से थोपा हुआ केस है, ये केस जो है एक तरीके से धोखाधड़ीपूर्ण केस है। इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय एन ऑर्डर स्टेइंग द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। अब देखो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया और मीडिया पर तो बैन लगा ही दिया है, साथ ही साथ ये जो ऑर्डर जारी किया है ना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने, तो इस ऑर्डर के साथ एक और ऑर्डर जारी किया है, अकम्पनीड के साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम। इस ऑर्डर के साथ एक और ऑर्डर जारी किया है। उस ऑर्डर में क्या कहा गया है? स्टे लगाया गया है ना, स्टे का मतलब है रोक लगा देना, स्टेइंग द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ, कि इस केस से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस इन्वेस्टिगेशन पे भी कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। आगे देखते हैं। इट इज इंडीड ओपन टू अ हाई कोर्ट, इट इज इंडीड ओपन टू अ हाई कोर्ट, कि भाई कोई भी एक हाई कोर्ट होती है ना, उसके लिए ये चीज़ खुली हुई है। इंडीड मतलब वास्तव में, ओपन का मतलब है खुली हुई है, कि भाई हाई कोर्ट के पास यह वास्तव में ये विकल्प मौजूद होता है, ये बात हाई कोर्ट के लिए बिल्कुल खुली हुई होती है। टू ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, टू ग्रांट अ स्टे, कि भाई हाई कोर्ट चाहे तो वह स्टे प्रदान कर सकता है, हाई कोर्ट चाहे तो किसी भी चीज़ पे रोक लगा सकता है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, कि भाई हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि हाई कोर्ट
किसी भी जांच पर रोक लगा सकती है अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई ये मामला जो है बहुत ही असाधारण मामला है। तो व्हेन पॉलिटिकल वेंडेटा इज अलीज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे। पॉलिटिकल वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है एक तरीके का प्रतिशोध। पॉलिटिकल वेंडेटा का मतलब हो गया एक तरीके का राजनीतिक प्रतिशोध, है ना। इज अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब है किसी के खिलाफ आरोप लगाना। अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब है वर्तमान सरकार। कि भाई जब राजनीतिक प्रतिशोध, है ना, जब राजनीतिक प्रतिशोध इज अलीज्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द डे, कि भाई वर्तमान जो सरकार है उस वर्तमान सरकार के खिलाफ अगर कोई आरोप लगाया जाता है, दैट टू, और वह आरोप भी किसके द्वारा लगाया जाता है, दैट टू बाय समवन, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हु हैड सर्व्ड अ प्रीवियस रेजिम, यहाँ पे रेजिम का मतलब है शासन, एज अ लॉ ऑफिसर। कि भाई ऐसा व्यक्ति जो पूर्व सरकार में एक कानूनी अफसर का कार्य कर चुका है ना, एक कानूनी अफसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका है, कि एक ऐसा व्यक्ति जो वर्तमान सरकार से पूर्व की सरकार में एक कानूनी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुका है, ऐसा व्यक्ति जब वर्तमान सरकार पर किसी भी तरह का आरोप लगाता है तो द नीड फॉर मीडिया कवरेज, तो जरूरी हो जाता है कि ऐसे केस में मीडिया कवरेज पूरी की जानी चाहिए। एंड पब्लिक स्क्रूटनी इज ऑल द ग्रेटर, और ऐसे केस में जरूरी हो जाता है कि पब्लिक की निगरानी, स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक जांचना, बारीकी से जांचना, इज ऑल द ग्रेटर, इसका महत्व और भी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। ऑल द ग्रेटर का मतलब और भी ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई ये केस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस केस से जुड़ी हुई सारी सामग्री, सारी बातें पब्लिक को पता होनी चाहिए। हाउ द petitioner वुड बेनिफिट फ्रॉम द कंप्लीट absence ऑफ एनी रिपोर्टाज इज अनक्लियर, कि भाई ये जो याचिका करता है जिसने अदालत से इस केस से जुड़ी हुई मामले, इस केस से जुड़ी हुई बातों को सार्वजनिक न करने की बात कही है, तो उस पेटिशनर को फायदा किस तरह से पहुंचेगा, कि भाई इस केस से जुड़ी हुई बातें अगर सार्वजनिक नहीं की जाएंगी तो याचिकाकर्ता को क्या लाभ होगा, यह स्पष्ट नहीं है, इज अनक्लियर। हाउ द पेटिशनर वुड बेनिफिट, कि भाई ये जो याचिका करता है ना उसको किस तरह से लाभ होगा। फ्रॉम द कंप्लीट अब्सेंस का मतलब है अभाव, फ्रॉम द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एनी रिपोर्टाज, रिपोर्टाज का मतलब है रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो जानकारी है ना उसको कहा गया रिपोर्टाज। कि भाई ये जो मामला है इससे जुड़ी हुई पूरी रिपोर्टिंग के अभाव के चलते याचिकाकर्ता को किस तरह से फायदा पहुंचेगा यह स्पष्ट नहीं है, इज अनक्लियर। आगे देखते हैं। इट प्रिवेंट्स लेजिटिमेट कमेंट, it prevents legitimate comment even to the effect that there is no substance in the allegations। भाई देखो ये जो कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है ना, ये ऑर्डर जो है रोकता है, प्रिवेंट्स का मतलब है रोकता है, लेजिटिमेट कमेंट का मतलब है कानूनी टिप्पणी, है ना, कमेंट का मतलब हो गया टिप्पणी, लेजिटिमेट का मतलब है कानूनन, कानूनी, लेजिटिमेट कमेंट इवन टू द इफेक्ट, उस सीमा तक, उस प्रभाव तक, इवन टू द इफेक्ट का मतलब है उस प्रभाव तक, यानी कि इस केस से संबंधित मामले में उस हद तक लोगों को टिप्पणी करने से रोका गया है मानो इस केस में जो है कोई बात ही ना हो, दैट देयर इज नो सब्सटेंस इन द एलिगेशन, एलिगेशन का मतलब है आरोप, कि भाई इस केस में जो आरोप लगाए गए हैं वे उन आरोपों में कोई कोई बात ही नहीं है, सब्सटेंस का मतलब है कोई दमदारी होना, कोई बात होना, कि भाई ये जो कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है उस जारी किए गए ऑर्डर में लोगों को कानूनी टिप्पणी करने से या मीडिया को कानूनी टिप्पणी करने से इस हद तक रोका गया है मानो ऐसा लगता है कि भाई इस केस में जो भी आरोप लगाए गए हैं ना उन आरोपों में कोई दम ही नहीं है, उन आरोपों में कोई बात ही नहीं है ना, देयर इज नो सब्सटेंस, कि भाई कोई पदार्थ है ही नहीं, उनमें कोई मतलब है ही नहीं। आगे देखते हैं। इंजंक्शंस, अब देखो ये जो शब्द है ना हमारा इंजंक्शन, इंजंक्शन का मतलब होता है कोई भी एक ऑर्डर, कोई भी एक ऑफिशियल ऑर्डर है ना अदालत के द्वारा जारी किया गया कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर जिसके तहत किसी को कुछ करने से रोका जाता है उसको हम बोलते हैं इंजंक्शन। समझ गए ना, कि कोई भी अदालत के द्वारा जारी किया गया आदेश जिसके तहत किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोका जाता है। तो इंजंक्शंस अगेंस्ट पब्लिकेशन, तो हमारे जो ये विभिन्न पब्लिकेशन है ना, यानी कि हमारे जो विभिन्न न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, एक तरीके से हमारी जो मीडिया है, इंजंक्शंस अगेंस्ट पब्लिकेशन can either be an order to prevent possible defamation or invasion of privacy or one aimed at protecting the fairness of a trial or investigation। अब ध्यान देना कि भाई ये जो इंजंक्शंस होते हैं, ये जो इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोका जाता है,
तो कब इस तरह के ऑर्डर पारित किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा? ये पारित किए जाते हैं कि आइदर भी, या तो कारण हो सकता है आइदर भी एन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉसिबल डिफेमेशन, कि भाई अगर अदालत को लगता है ना, अदालत को अगर पॉसिबल, अदालत को अगर संभावना नजर आती है ना उसको रोकने के लिए, डिफेमेशन, अदालत को अगर लगता है कि भाई कोई न्यूज़पेपर किसी व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट छाप के उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, उस हालत में कोर्ट इस तरह के इंजंक्शंस पास कर सकता है, इस तरह के ऑर्डर पास कर सकता है। या फिर इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, अगर इन्वेशन का मतलब है आक्रमण या फिर हमला, अगर अदालत को लगता है कि किसी व्यक्ति की निजता पर हमला हो सकता है यदि कोई व्यक्ति के बारे में कोई अखबार जो है कुछ प्रकाशित करता है ना। और क्या हो सकता है? एम्ड एट का मतलब, एम के साथ में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एम्ड एट का मतलब है कि अगर हो सकता है कि भाई कोई पब्लिकेशन है, उसने कोई न्यूज छापी है ना, और उसका उद्देश्य क्या है, एम और वन एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द फेयरनेस ऑफ ए ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, या फिर अदालत जो है इस तरह के आदेश पारित करके रोक लगाती है प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। किस चीज़ को बचाने के लिए? द फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब है निष्पक्षता ऑफ अ ट्रायल, कि भाई जो मामले की जो सुनवाई चल रही है, ट्रायल का मतलब है सुनवाई, या फिर मामले की जो जांच चल रही है, कि भाई मामले की जो जांच चल रही है या फिर जो मामले की सुनवाई चल रही है वह निष्पक्ष रूप से हो सके। तो इसलिए भी अदालत जो है इंजंक्शन लगाती है ना। तो ध्यान रखना, इंजंक्शन का मतलब हुआ एक ऐसा ऑर्डर जिस ऑर्डर के माध्यम से किसी व्यक्ति को कुछ करने से रोका जाता है। तो इंजंक्शंस किन हालातों में अदालत लेके आती है, उन हालातों का वर्णन हमें यहाँ दिया गया है कि भाई हो सकता है कि अदालत को लगे कि भाई किसी का जो है डिफेमेशन है ना, कि भाई किसी की मान हानि हो सकती है अगर ये बात इस व्यक्ति के खिलाफ अखबार में छापी जाती है, या फिर किसी व्यक्ति की निजता का उल्लंघन हो सकता है, प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है, या फिर अगर अदालत को लगता है कि भाई ये जो मामला चल रहा है इसकी जांच को या इसकी सुनवाई जो है वह निष्पक्ष रूप से हो सके, उसे बचाने के लिए भी अदालत जो है इंजंक्शंस पास करती है। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिड होल्ड इन सहारा वर्सेस सेबी। अब ये जो लिखा हुआ है ना डिड होल्ड, होल्ड का मतलब बरकरार रखना, और ये डिड लगा के हमने क्या है, इम्फेसिस देने की कोशिश की है, जोर देने की कोशिश की है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो सहारा वर्सेस सेबी एक केस आया था हमारे सामने 2012 में सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट द कोर्ट कैन ग्रांट प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव का मतलब है रोकना, निवारक करना, पहले से किसी चीज को रोकना ना, उसको कहा गया है। रिलीफ का मतलब है राहत, कि भाई दैट द कोर्ट कैन ग्रांट, ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, कि भाई अदालत जो है वह किसी को एक तरीके से रोकथाम के रूप में राहत प्रदान कर सकती है ऑन अ बैलेंसिंग ऑफ द राइट टू फ्री ट्रायल। राइट का मतलब है अधिकार, टू फ्री ट्रायल, फ्री ट्रायल का मतलब है एक तरीके से मुक्त सुनवाई है ना, बिल्कुल निष्पक्ष सुनवाई, एंड अ फ्री प्रेस। फ्री प्रेस का मतलब है कि एक आपकी मुक्त प्रेस, कि ये जो हमारी पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं ना इनको भी जो है पूरी की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। इसके अलावा जो सुनवाई चल रही है मामले की, उस मामले में भी व्यक्ति का जो अधिकार है उस अधिकार को जो है बरकरार रखा जाए ना, राइट टू फ्री ट्रायल, कि भाई किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई सुनवाई चल रही है तो उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसकी सुनवाई जो है वह निष्पक्ष रूप से हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था सहारा वर्सेस सेबी के दौरान, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई अदालत जो है वह एक तरीके से रोकथाम के रूप में राहत प्रदान कर सकती है। कुल मिला के अदालत को चाहिए कि अदालत प्रेस में और ये जो फ्री ट्रायल है उसमें एक बैलेंस स्थापित करे। कुल मिला के अगर अदालत कहीं भी किसी भी तरह की रोक लगाती है तो वह रोक जो है ना वो बहुत ही वाजिब होनी चाहिए, यानी कि ये जो फ्री ट्रायल है, मुक्त सुनवाई है, और ये जो मुक्त प्रेस है, इनमें एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है या तो प्रेस को दबा दिया आपने पूरी तरीके से, या फिर ये जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई को आपने दबा दिया। एक बैलेंस आपको जो है बनाना चाहिए। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी 2012 के अपने फैसले में। हावेवर, हालांकि इट फेवर्ड सच टेम्परेरी रेस्ट्रेंट, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पक्ष लिया, फेवर्ड का मतलब है पक्ष लिया, सच टेम्परेरी रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब है रोक है ना, किसी भी चीज पे आप रोक लगाते हो ना। टेम्परेरी रेस्ट्रेंट का मतलब है अस्थायी रोक, टेम्परेरी रेस्ट्रेंट का मतलब है अस्थायी रोक ऑन पब्लिकेशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ अस्थायी रूप से जो रोक विभिन्न पब्लिकेशंस पे लगाई जाती है उनका फेवर किया। सिर्फ किन मामलों में? ओनली इन केसेस ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब मैंने आपको बताया, यहाँ पे प्रेजुडिस का मतलब है हानि। वैसे प्रेजुडिस का मतलब पूर्वाग्रह भी होता है, लेकिन जब हम
एडिटोरियल पढ़ रहे हैं या कोई भी पैसेज हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसी संदर्भ में शब्दों को समझना होता है ना। एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं, ये हमें पता ही है, तो भाई यहाँ पर इस शब्द का क्या मतलब है ना, उसको ध्यान में रखना होता है। ओनली इन केसेस ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ प्रेजुडिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का पक्ष लिया कि कुछ हालातों में विभिन्न पब्लिकेशंस पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जा सकती है, लेकिन कब लगाई जा सकती है? ओनली इन केसेस ऑफ रियल एंड सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब है संतोषजनक, मतलब जब आपके पास ठोस आधार हो, है ना, आपके पास पर्याप्त कारण हो, आपके पास उचित कारण हो, है ना, आपके पास उचित कारण हो कि भाई अगर इस मामले पर आपने मीडिया पर रोक नहीं लगाई तो काफ़ी हानि हो सकती है ना, कि भाई काफ़ी हानि पहुंच सकती है ना। ओनली इन केसेस ऑफ रियल, रियल का मतलब है कि भाई आपके पास वास्तविक कारण होने चाहिए, है ना। सब्सटेंशियल कि भाई आपको लगे कि वास्तविक खतरा है। सब्सटेंशियल का मतलब है ठोस आधार वाला, है ना, कि काफ़ी हद तक जब आपको नजर आए कि हाँ भाई अगर यहाँ पर हमने मीडिया पर रोक नहीं लगाई तो वास्तव में काफ़ी हद तक हानि हो सकती है। तो उन्हीं केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत विभिन्न पब्लिकेशंस पर टेम्परेरी रोक लगा सकती है। टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और ए फेयर ट्रायल, है ना, टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और ए फेयर ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर अदालतों को लगता है कि हमारा जो न्याय विभाग है, हमारा जो न्याय प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, हमारा जो न्याय प्रशासन है ना, उसके कामकाज में किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है उसे, ना, या फिर ये जो निष्पक्ष सुनवाई चल रही है ना, इस निष्पक्ष सुनवाई में कोई बाधा आ सकती है, तब जाके सिर्फ आप तब जो है थोड़े समय के लिए आप क्या कर सकते हो, जो है बैन लगा सकते हो। किन पे? विभिन्न पब्लिकेशंस पे, ना। उसके लिए आपके पास पर्याप्त कारण होना चाहिए। भाई आपको लगे कि हाँ, कि अगर इन पब्लिकेशंस को विभिन्न न्यूज़ रिपोर्टिंग प्रकाशित करने से नहीं रोका गया तो हमारा जो न्याय का प्रशासन है या फिर ये जो निष्पक्ष सुनवाई है, इसे हानि हो सकती है। मीनवाइल, इसी बीच, द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम डे, है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया था ना, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया था उसी दिन, है ना। पास्ड का मतलब है पारित किया। अ मोर इंपॉर्टेंट इंतरिम ऑर्डर, इंतरिम ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया एक प्रोविजनल ऑर्डर, है ना, कि भाई एक अनंतिम आदेश जो जारी किया जाता है ना भाई, कि मतलब अभी ये परमानेंट नहीं है, थोड़ा टेम्परेरी है ना, टाइम बीइंग के लिए। तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास किया, एक टेम्परेरी ऑर्डर पास किया, स्टॉपिंग, रोकते हुए द टेलीकास्ट ऑफ द रिमेनिंग एपिसोड्स ऑफ अ सीरीज, है ना। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पारित किया। उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या पारित किया? उस ऑर्डर में रोकते हुए, द टेलीकास्ट का मतलब है प्रसारण, ऑफ द रिमेनिंग एपिसोड्स ऑफ सीरीज, की ऑन सुदर्शन न्यूज, कि भाई ये जो सुदर्शन न्यूज चैनल है उस पर क्या है, एक सीरीज चल रही थी, है ना, उस सीरीज के कई एपिसोड चल रहे थे, तो उनके वो जो सीरीज चल रही थी ना सुदर्शन न्यूज पे, उसके जो बचे हुए एपिसोड्स थे, उन एपिसोड्स को रोकते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया ऑन एंटायरली डिफरेंट ग्राउंड्स। ग्राउंड्स का मतलब है यहाँ पे आधार। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज पर जो सीरीज, है ना, एक तरीके से जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, उसके बचे हुए एपिसोड्स को प्रसारित होने से रोक दिया, पूरी तरीके से अलग आधार पर। भाई किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोका? किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज़ को यह आदेश दिया कि आप इस सीरीज के बाकी एपिसोड प्रसारित नहीं करोगे? तो उसके जो आधार थे ना सुप्रीम कोर्ट के, वो पूरी तरीके से, एंटायरली मतलब कंप्लीटली, पूरी तरीके से, वे कंप्लीटली डिफरेंट आधार थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? होल्डिंग दैट, इस बात को होल्ड करते हुए, इस बात को कायम करते हुए, होल्डिंग दैट द प्रोग्राम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो प्रोग्राम चल रहा है ना, अब ध्यान देना, ये यहां से और यहां तक एक तरीके की एडिशनल जानकारी है। 4 एपिसोड्स वर एयर्ड, एयर्ड का मतलब है कि भाई प्रसारित हो चुके थे, है ना। 4 एपिसोड्स वर एयर्ड, 4 एपिसोड प्रसारित किए गए थे। तो होल्डिंग दैट द प्रोग्राम, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कायम रखते हुए, इस बात को देखते हुए, होल्डिंग दैट द प्रोग्राम वाज नथिंग, कि ये प्रोग्राम कुछ नहीं था सिवाय इसके बट विलिफिकेशन ऑफ मुस्लिम। विलिफिकेशन का मतलब होता है किसी को विलेन बना देना, किसी को खलनायक बना देना, कि भाई ये जो प्रोग्राम है ना, यह प्रोग्राम मुस्लिमों को खलनायक की तरह पेश कर रहा है, ऐसा कोर्ट ने देखा, है ना। वाज नथिंग, कि भाई इस प्रोग्राम में आप कुछ नहीं दिखा रहे हो, इस प्रोग्राम में आप क्या कर रहे हो कि जो मुस्लिम्स हैं इनको आप खलनायक की तरह पेश कर रहे हो, है ना, विलिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स। द कोर्ट फाउंड, और ऐसा देखते हुए कोर्ट ने पाया, इट नेसेसरी, कोर्ट ने इस बात को जरूरी पाया, नेसेसरी पाया, टू इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब होता है किसी पर रोक लगाना, किसी पर पाबंदी लगाना, है ना, उस पाबंदी लगाने को हम बोलते हैं
उस पाबंदी लगाने को हम बोलते हैं इंटरडिक्ट, है ना। तो इट फाउंड इट नेसेसरी, तो अदालत ने इस चीज़ को देखते हुए कि भाई ये जो सुदर्शन न्यूज़ पर ये जो सीरीज, ये जो एपिसोड्स प्रसारित किए जा रहे हैं, ये मुस्लिमों को खलनायक के रूप में चित्रित करते हुए, ऐसा पाते हुए कोर्ट ने इस बात को जरूरी समझा कि कोर्ट जो है पाबंदी लगाए द टेलीकास्ट ऑफ मोर एपिसोड, की इस सीरीज के जो अन्य एपिसोड प्रसारित होने थे, जो टेलीकास्ट होने थे, उन पर पाबंदी लगाना कोर्ट ने जो है जरूरी समझा। आगे देखते हैं। द कोर्ट सीम्स का मतलब है प्रतीत, है ना, प्रतीत होना, कि भाई ये जो अदालत है वह ऐसा प्रतीत होती है ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया द कोर्ट सीम्स, है ना, कोर्ट को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, टू हैव मेड अ डिस्टिंक्शन, ध्यान देना इसे क्या लिखा हुआ है, टू हैव, और फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ऐसा कर लिया है आपने। टू हैव मेड अ डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर या फिर भेद। ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत ने एक अंतर निर्मित कर लिया है। किस चीज में अदालत ने अंतर निर्मित कर लिया है? बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, एंड प्रोपेगेशन ऑफ हेट, हेट का मतलब है नफरत, प्रोपेगेशन का मतलब होता है, बोलते हैं ना प्रोपेगेंडा करना, प्रचार प्रसार करना। ऐसा लगता है कि अदालत ने एक अंतर निर्मित कर लिया है। किन चीजों में अंतर निर्मित कर लिया है? कि भाई भाई जो चीज पब्लिश की जा रही है या फिर जो चीज प्रसारित की जा रही है ना, वह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या नफरत का प्रचार है। भाई कोई भी चीज जिसे कि पब्लिश किया जा रहा है या कोई भी चीज जिसका प्रसारण किया जा रहा है, तो उस प्रसारण में आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन करना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां पे, या फिर आप नफरत का प्रचार कर रहे हो। इन दोनों में ऐसा लगता है कि कोर्ट ने भली भांति अंतर समझ लिया है कि क्या बात है जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आती है और क्या बात है जो कि नफरत फैलाने के अंतर्गत आती है ना, प्रोपेगेशन ऑफ हेट के अंतर्गत आती है। इन रिसेंट ईयर्स, अभी हाल ही के वर्षों के दौरान हमने देखा, क्या देखा? देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू इंस्टेंसेस, यहाँ पे इंस्टेंसेस का मतलब है कुछ उदाहरण रहे हैं, कुछ घटनाएं रही हैं। देयर हैव बीन क्वाइट अ फ्यू, है ना, काफ़ी कुछ घटनाएं हमारे सामने रही हैं, स्पेशली खास करके इन कर्नाटका में हमें कुछ घटनाएं देखने को मिली हैं। ऑफ ऑमनीबस, ऑमनीबस का मैंने बताया, ऑमनीबस का मतलब है भाई जिसमें आप कोई जैसे मैं कहूँ कि ये ऑमनीबस ऑर्डर है, इसका मतलब है कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें कि आपने सबको शामिल कर लिया है। एक्शन लेना था एक व्यक्ति के खिलाफ, अपराध किया था एक व्यक्ति के खिलाफ, आपने ऑमनीबस ऑर्डर पारित कर दिया कि ठीक है, जैसे मानो किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ कोई एक व्यक्ति है, उसने अपराध किया और अदालत कोई ऑर्डर पास कर दे और उस धर्म से जुड़े हुए सभी लोगों पर जो है बैन लगा दे, तो ये क्या हो जाएगा? ऑमनीबस ऑर्डर हो जाएगा कि आपने क्या किया, उस केस से जुड़े हुए, उस पहलू से जुड़े हुए सभी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी अखबार ने किसी व्यक्ति के बारे में गलत रिपोर्टिंग छापी, आपने, अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया कि भाई सभी जो अखबार हैं उनके खिलाफ बैन लगाया जाता है, तो इसे क्या कहोगे आप? ऑमनीबस ऑर्डर कहोगे। ऑफ ऑमनीबस इंटरिम इंजंक्शंस, इंजंक्शंस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा आ गया इंजंक्शंस। इंजंक्शन का मतलब है एक तरीके से ऑर्डर, इंजंक्शन का मतलब है कि भाई एक तरीके का जो ऑर्डर होता है ना, जिस ऑर्डर के तहत किसी को कुछ करने से रोका जाता है, उसको कहा जाता है इंजंक्शन, है ना। तो कर्नाटक में हमें जो है विभिन्न घटनाएं देखने को मिली है ना, क्या विभिन्न घटनाएं हमें कर्नाटक में देखने को मिली है? ऑफ ऑमनीबस इंतरिम इंजंक्शन, इंतरिम का मतलब है अनंतिम, प्रोविजनल, है ना भाई, परमानेंट नहीं है लेकिन टेम्पररी रूप से ना, कि कुछ ऐसे ऑर्डर्स हमें देखने को मिले हैं वे ऑर्डर जो थे ना, वे एक तरीके से ऑमनीबस ऑर्डर थे, वे अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस, है ना, कि जो भी विभिन्न मीडिया हाउसेस हैं, है ना, मीडिया हाउसेस हैं, ऑब्टेन्ड बाय, ऑब्टेन्ड का मतलब है प्राप्त करना, बाय सम पीपल, सोलली मतलब एकमात्र रूप से, टू प्रिवेंट एनी न्यूज रिपोर्टिंग अबाउट देमसेल्व्स, कि भाई विभिन्न जो लोग थे उन्होंने अदालत से क्या किए, विभिन्न ऑमनीबस इंतरिम इंजंक्शंस प्राप्त कर लिए, विभिन्न ऐसे ऑर्डर्स प्राप्त कर लिए मीडिया हाउसेस के खिलाफ, ताकि मीडिया हाउसेस को रोका जा सके। किस बात से रोका जा सके? टू प्रिवेंट एनी न्यूज़ रिपोर्टिंग, कि मीडिया हाउस जो है किसी भी तरह की न्यूज़ रिपोर्टिंग जो कि उन व्यक्तियों से जुड़ी हुई है उसे पब्लिश न कर सके। आ गया ना समझ में? इन कर्नाटक हमें क्या देखने को मिला कि कई तरह के ऑमनीबस ऑर्डर जो है अदालत के द्वारा पास किए गए अगेंस्ट ऑल मीडिया हाउसेस, है ना। हो सकता है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ने कुछ गलत बात छाप दी हो, लेकिन आप एक न्यूज़पेपर के चक्कर में सभी पर बैन थोड़ी लगवा सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ कि कई व्यक्ति थे जो कि अदालत में गए, उन्होंने मीडिया हाउसेस के खिलाफ जो है एक तरीके से अपनी याचिका लगाई और उन्होंने प्राप्त कर लिया, ऑब्टेन कर लिया क्या?
सम पीपल, ऑब्टेन्ड बाय सम पीपल, कि कुछ लोगों ने एकमात्र रूप से प्रिवेंट, रोकने के लिए, एनी न्यूज़ रिपोर्टिंग, की किसी भी तरह की न्यूज़ रिपोर्टिंग उनके खिलाफ ना हो सके, सार्वजनिक ना हो सके उनके खिलाफ न्यूज़ रिपोर्टिंग, इसके तहत उन्होंने क्या किया, ये प्राप्त कर ली है ना, इंतरिम इंजंक्शंस प्राप्त कर ली। आगे देखते हैं, वाइल क्लेमिंग टू बी डिफेम्ड बाय वन पब्लिकेशन, वाइल क्लेमिंग टू बी डिफेम्ड बाय वन पब्लिकेशन, भाई जब कुछ लोग किसी मीडिया के खिलाफ या किसी न्यूज़पेपर के खिलाफ एक तरीके से बैन लगाने के लिए, बैन लगवाने के लिए अदालत में जाते हैं ना, वाइल क्लेमिंग, दावा करते हुए, टू बी का मतलब है होना, डिफेम्ड बाय वन पब्लिकेशन, तो वे जब जाते हैं ना अदालत में तो क्या दावा करते हैं कि भाई हमें वन पब्लिकेशन की, एक पब्लिकेशन के द्वारा हमारी मान हानि की जा रही है, हमारे बारे में गलत सलत छापा जा रहा है, हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई जा रही है। तो अदालत में ये दावा करते हुए कि एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन के द्वारा हमारी मान हानि की जा रही है, ये लोग क्या करते हैं, स्यू, स्यू का मतलब है मुकदमा चलाना, दे स्यू ऑल मीडिया आउटलेट्स, आउटलेट्स का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी दुकानें होती है ना, तो वे क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन पे आरोप लगाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर पब्लिकेशन हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा रहा है, और इसके साथ ही साथ वे मुकदमा चलाते हैं सारे की सारे मीडिया की दुकानों पर, एंड ऑब्टेन, और प्राप्त करते हैं ओपन एंडेड स्टे। ओपन एंडेड का मतलब याद है क्या होता है, ओपन एंडेड का मतलब है जिसके एंड का पता नहीं है। ओपन एंडेड स्टे का मतलब है, स्टे का मतलब है रोक ले ली आपने अदालत से, और कब तक के लिए ले ली रोक, इसका कोई पता नहीं है, मतलब अनिश्चितकालीन समय के लिए आप जो है एक तरीके से स्टे ले लेते हो, उसको कहा जाता है ओपन एंडेड स्टे। जैसे मैं कहूं ओपन एंडेड डिस्कशन, क्या मतलब है ओपन एंडेड डिस्कशन का मतलब, कि डिस्कशन शुरू तो हो गया लेकिन अब खत्म कहां होगा इसका कोई पता नहीं है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड डिस्कशन। तो इसी तरह से ओपन एंडेड स्टे का मतलब है कि ये व्यक्ति ओपन एंडेड स्टे प्राप्त कर लेते हैं, मतलब रोक लगवा ली इन्होंने मीडिया हाउसेस पर, अब ये रोक कब तक के लिए उसका कोई पता नहीं है, ऑन पब्लिकेशंस इंक्लूडिंग दोज। अब ये जो विभिन्न लोग हैं दावा तो करते हैं किसी एक पब्लिकेशन के खिलाफ कि भाई एक पब्लिकेशन हमारे साथ, हमारे प्रति जो है गलत बातें छापी, रोक लगवा लेते हैं पूरे पब्लिकेशन पे, और उन पब्लिकेशन में वे पब्लिकेशन भी शामिल होते हैं दैट आर हार्डली, हार्डली का मतलब है मुश्किल से, इंटरेस्टेड इन राइटिंग अबाउट देम, कि भाई कई न्यूज पब्लिकेशंस है ना, कई एक तरीके से मीडिया हाउसेस ऐसे होते हैं जो कि मुश्किल से उन लोगों के खिलाफ लिखने में उत्सुक हैं, मतलब कई न्यूज़पेपर वाले ऐसे भी होते हैं जो उन लोगों के खिलाफ कुछ लिखना ही नहीं चाहते, वे उत्सुक ही नहीं, और उन पर भी जो है बैन लग जाता है, मतलब है ना कि भाई देखो उनकी कोई गलती नहीं थी लेकिन फिर भी उन्हें जो है खामियाजा भुगतना पड़ता है। आगे देखते हैं, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, एक सिद्धांत के रूप में अगर हम बात करें ना, एक सिद्धांत के रूप में अगर हम देखें, कोर्ट्स, अदालतों को चाहिए, ought to का मतलब है, ought to का मतलब होता है शुड, ध्यान देना, ought to का मतलब होता है शुड, लेकिन हम ought to का प्रयोग करते हैं जब हम नैतिक ड्यूटी को दिखाना चाहते हैं, एक मॉरल ऑब्लिगेशन को दिखाना चाहते हैं, तब शुड की जगह हम क्या करते हैं, ought to का प्रयोग करते हैं। कोर्ट्स ought to, तो ये जो विभिन्न अदालतें हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उन्हें नैतिक रूप से करना चाहिए क्या, अवॉइड, बचना चाहिए, किससे बचना चाहिए, ओमनीबस ऑर्डर्स, है ना, कि उन्हें जो ऑर्डर्स होते हैं ना, उनके ऑर्डर्स जो है, अदालत जो है उनके ऑर्डर जो है ओमनीबस नहीं होने चाहिए। ओमनीबस मतलब कि आप सभी को शामिल करके और सभी के लिए एक ही ऑर्डर पारित कर दो, भाई जिसने अपराध किया है सिर्फ उसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक न्यूज़पेपर के चक्कर में सारे न्यूज़पेपर को बैन नहीं कर देना चाहिए। टू अवॉइड का मतलब बचना, ओमनीबस ऑर्डर अगेंस्ट पब्लिकेशन, तो यही है एडिटोरियल कहता है कि भाई सिद्धांत के रूप में अगर हम बात करें तो अदालतों को किसी भी पब्लिकेशंस के खिलाफ ओमनीबस ऑर्डर्स पास करने से बचना चाहिए। सच ऑर्डर्स, इस प्रकार के ये जो ओमनीबस ऑर्डर्स होते हैं ना, आर ऑफन, अक्सर, ऑफन का मतलब है अक्सर, टू द डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब है हानिकारक, ऑफ द राइट टू नो, राइट का मतलब अधिकार, कि भाई व्यक्ति को जानने का अधिकार है, व्यक्ति को सूचना का अधिकार है, तो व्यक्ति का जानने का जो अधिकार है उस अधिकार को हानि पहुंचाते हैं कोर्ट के इस तरह के ओमनीबस ऑर्डर्स।